हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो ये शाम का टाइम हो रहा है। जो इससे पहले व्लॉग गया है उसके बाद का ही ये व्लॉग है। तो दोपहर के बाद ये शाम का टाइम है। यहाँ पर चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। तो यहाँ पर बच्ची ना बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। तो मैं उसका यही क्लिप ले रही हूँ कि मतलब किस तरह से बैठ के वो टीवी देख रही है। और फिर उसी के साथ हम लोग अपने कामों पर लग गए थे। तो यहाँ पर मैं शाम का जो दूध आता है वो गर्म कर रही थी, और उसके बाद में यहाँ पर एक तरफ हो रहे थे आलू, क्योंकि आज आलू के पराठे बनाने का सोचा था। सर्दियों का टाइम है ना, तो आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और ये टमाटर हम लोगों ने निकाले थे टमाटर की लौंजी बनाने के लिए। आलू के पराठों के साथ टमाटर की लौंजी अच्छी लगती है मुझे, मेरे भाई को। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग अगर आलू के पराठे बनाते हैं तो आलू के पराठों के साथ लौंजी बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों को हरी चटनी पसंद है, लेकिन हरी चटनी हम लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मुझे भी लौंजी ज़्यादा पसंद है, मीठी मीठी होती है तो वो अच्छी लगती है और बन जाती है। लेकिन हरी चटनी भी लौंजी ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैं टमाटर काट रही थी लौंजी के लिए। तो बस यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि रात हो गई थी। आई थिंक 8 या 9 बज रहे थे उस समय, क्योंकि खाने के लिए थोड़ा लेट ही हो जाते हैं और लेट ही खाना खाते हैं। तो इस वजह से तभी बनाते हैं। और हमारे यहाँ पराठे सब लोग गरम गरम ही खाते हैं, तो जल्दी बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इस वजह से थोड़ा लेट ही खाना बनता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर काट रही थी, और लेकिन मेरे साथ एक पंगा हो गया। मैं टमाटर ये इसलिए काट रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी लौंजी की, कि किस तरह से लौंजी हम लोग बनाते हैं। बट आपको मैं आगे आगे बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ में। तो यहाँ पर मेरे कट रहे हैं टमाटर, और मैं साथ में दूध देख रही हूँ, क्योंकि दूध भी वहीं हो रहा है। और यहाँ पर आलू के पराठे बनाने हैं, तो आलू के पराठों की भी प्रिपरेशन मैं साथ में ही कर लूँगी। जो भी धनिया वगैरह जो काटना है वो सब काट लूँगी। हरा लहसुन वगैरह जो काटना है सब साथ में ही यहीं पे काट लूँगी एक साथ में। और जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और यहाँ पर इसी के साथ दूध भी हमारा हो गया था, टमाटर भी हमारे कट चुके थे। और अब आटा मैंने छान लिया था, तो मैं आटा मारने के लिए आई थी। और आटा मारने से पहले मैं आटा मारने के लिए पानी ले लूँगी। तो मैं गर्म पानी से ही आटा मारती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से आटा अच्छा मर जाता है और बहुत सॉफ्ट मरता है और जल्दी मर जाता है। और ठंडे पानी से मेरी पता नहीं, वो मुझे ठंडे पानी से सर्दियों में मरता नहीं है मेरे से। तो मैं सर्दियों में गर्म पानी से ही आटा मारती हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पर आलू के जो पराठों के लिए भुर्ता चाहिए था, ये मम्मी ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, क्योंकि मैं फिर टमाटर काटने के बाद बच्ची को लेकर चली गई थी रूम में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मैं लौंजी की वीडियो डालूँगी, बट वहाँ पर मम्मी ने लौंजी छौंक दी थी जब तक, और ये आलू का भुर्ता वगैरह सब तैयार कर लिया था। तो ये हुआ मेरे साथ में, वरना वैसे मैं लौंजी की वीडियो शेयर करती आप लोगों के साथ में कि किस तरह से हमारे यहाँ लौंजी बनती है। बट ठीक है, कोई ना। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। जब मैंने आके पूछा कि ना आपने लौंजी बना दी, तो कह रही हाँ बना दी मैंने लौंजी। लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर आटा मारने से पहले मैं भुर्ते को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिला रही हूँ, क्योंकि क्योंकि ये जो आलू का भुर्ता होता है इसमें मिर्ची भी डलती है, हरी मिर्ची भी डलती है, लाल भी डलती है। तो यहाँ मेरे हाथों में ना वो चढ़ जाती है, मतलब मेरे हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं आटा मारने से पहले भुर्ता तैयार कर लेती हूँ हाथों से। तो फिर जब जलन होती है तो आटा मार लूँ ना, तो थोड़ी जलन कम हो जाती है। वैसे तो काफ़ी सारे नुस्खे हैं उसके लिए, कि घी भी लगा लो तो भी जलन शांत हो जाती है। वैसे सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। और फिर इसी के साथ मेरा आटा और
भुर्ता हो गया था तैयार। और यहाँ पर मेरी जो सिस्टर थी वो हमारे यहाँ पे ये पानी पूरी टिक्कियाँ रखी थी, तो यहाँ पर ये कुछ उनको कर रही थी, आलू वगैरह डालकर उनमें कुछ ऐसे ही बना रही थी, क्योंकि पानी तो बनाया नहीं था, बस ऐसे ही आलू वगैरह उनमें भर के प्याज वगैरह डाल के नमकीन वगैरह डाल के ऐसे ही सॉस से या मीठी चटनी से कैसे भी खा लो। तो यहाँ पर वो वही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ तो कर रही है, फिर मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पर वो पहले आलू भर रही थी टिक्कियों में, उसके बाद में प्याज वगैरह उसने काट के रखी है, प्याज भी काट लेगी वो, सॉरी प्याज भी डाल देगी उसके बाद में, और फिर नमक वगैरह डाल देगी। नमक वगैरह डालकर सॉस के साथ खाना है वो सॉस के साथ खा ले, जिसको ऐसे ही खानी है वो ऐसे ही खा ले, और अपना अपना टेस्ट है। वैसे तो लाल मिर्च वगैरह डाल लो तो अच्छी लगती है मीठी चटनी के साथ में। तो यहाँ पर प्याज और आलू उसे डाल दिया था, और फिर उसके बाद में नमकीन डाल लेंगे, जो सेव आते हैं वो वाले सेव डाल लो और खा लो। तो यहाँ पर ऐसे ही वो छोटी मोटी भूख के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, अगर कुछ भी छोटी मोटी भूख लगती है तो कुछ भी ऐसे ही बनाती रहती है छोटी सिस्टर, तो वो ऐसा ही करती रहती है घर में ऊट पटांग सी काम। तो यहाँ पर भाई का मन चल रहा था इस चीज़ का, तो यहाँ पर उसके लिए वो थोड़ा बना रही थी चाट जैसा ही, और उसको ऐसे ही पसंद है, लेकिन वो चटनी नहीं डालता, ना सॉस डालेगा ना चटनी डालेगा, ऐसे ही खाएगा। तो ऐसे ही बना रही उसके लिए। तो यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, और यहाँ पर ये सेव डालकर तैयार कर लिए थे बस। तो छोटी मोटी भूख के लिए, और फिर ज़रूरी नहीं है खाना खाने का मन नहीं करता तो ऐसा कुछ बना लो, ट्राई कर लो। पेट भरने के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ बस ऐसा है कुछ अलग चटपटा सा खाने का मन करे तो डालो। इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा चाट मसाला। तो यहाँ पर ये हो गई थी रेडी, और यहाँ पर ये कैमरा मैं ही पकड़ी थी, तो ये ऐसे ऐसे क्लिप मैं ही ले रही थी। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं भी खाकर देखती हूँ कैसा बना है। तो बस एक गया मेरे मुंह में। उसके बाद खाना वगैरह हो गया था, खाना वगैरह हमने खा भी लिया था, और सोने का टाइम हो गया था, सारे बिस्तर वगैरह लग गए थे। तो यहाँ पर बच्ची की चल रही थी मस्ती, क्योंकि वो सो चुकी थी तो वो अब सोएगी नहीं, 12-1 बजे तक सोई थी, तो 12-1 बजे के बाद ही सोई फिर वो। और यहाँ पर फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे ये बन रहा था यहाँ पर नाश्ते में बन रहे थे चीले, क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा ही है, तो इस वजह से सोचा चलो चीले बना लेते हैं। थोड़े ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है खाने वाले, और हम लोग भी अगर खाएंगे तो एक आधी खाएंगे, तो इस वजह से ज़्यादा तो बनाना ही नहीं है। तो सोचा चलो जल्दी से फटाफट बना लेते हैं। और आज हमारे यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो सुबह से ही लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर बेसन ले लिया था, बेसन में अजवाइन डाल दिया था, और सारी प्रिपरेशन चालू ही थी। और यहाँ पर मौसम पता नहीं एकदम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा ही, और धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, और साथ में लाइट भी नहीं आ रही। तो दोनों ही काम साथ में एक साथ ही हो गए हैं। बट ठीक है, कोई ना, जो रोज़ाना के जो काम होते हैं वो तो अब करेंगे ही ना। तो और भी जो भी बाकी के झाड़ू पोछा कपड़े धोना नहाना ये सब होगा, तो ये काम तो घर का चलेगा ही, चाहे लाइट आए या ना आए, ये काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पर मिक्स कर लिए थे मसाले, जो होंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हींग ली थी। हींग हमारे यहाँ पे इस तरह की हींग आती है, तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपना फेस दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं हींग ले लूँगी। जो मेरी सिस्टर है वो हींग को पीस रही है, पिसी हुई हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग वैसे भी अच्छी होती है खाने में, हर खाने में हींग डालनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो डलती है हर खाने में। और फिर उसके बाद मसाले जो भी आप लो, तो मसालों में हल्दी थोड़ी सी डाली थी, और
मिर्ची पाउडर डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा तेल, मिर्ची और चिकनाई खाना ही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ डाला है, क्योंकि साथ में हरी मिर्ची भी डलेगी तो इस वजह से, और बच्ची भी खा ही लेगी तो इस वजह से और भी ज़्यादा नहीं डाला। और यहाँ पर नमक हम सौंधा नमक खाते हैं, तो यहाँ पर सादा नमक नहीं खाते हम लोग, तो सादा नमक नहीं डाला। यहाँ पर सौंधा नमक जो व्रत वाला होता है वो नमक खाते हैं, तो वही डाला है यहाँ पर। और थोड़ी सी फिर लाल मिर्ची कम लग रही थी तो थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाल दी। और फिर यहाँ पर प्याज वगैरह काट लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा भी काटा नहीं था, तो यहाँ पर प्याज वगैरह काट रही है सिस्टर, तो वो प्याज वगैरह डाल दी। ये प्याज इस तरह से ही काटती है, बट मेरे पे ऐसे प्याज नहीं कटती, पता नहीं क्यों, ऐसे रख के नहीं काट पाती मैं प्याज। और यहाँ पर फिर बेसन में पानी डालेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा पतला ही बैटर बनाना है इसका। और इसको ऐसा भी नहीं है कि घोल कर रखना हो ताकि ये फूले, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो हाल के हाल बना लिया था, क्योंकि सुबह को टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि इनको घोल के रखो और फिर इनकी प्रेपरेशन करो, काटा पीटी जो भी आपके घर में हो, प्याज, हरी मिर्च वगैरह। बस हमने तो प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाली थी, और जो भी आपको अगर डालना हो वेजीज़ वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिंपल सा ही बनाया था, जल्दी जल्दी बनाया था वो भी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, तो बस इस वजह से। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और मसाले वगैरह तो पहले ही डाल चुके हैं सब, लेकिन अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई गठान ना रह जाए, क्योंकि बेसन में रह जाता है ना, तो इस वजह से। और फिर हरी मिर्च काट काट कर डाल दी थी यहाँ पर, और हमारी ये हरी मिर्च तेज़ हैं तो इस वजह से हमने लाल मिर्च थोड़ी कम ही डाली थी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तीखा और मतलब कम तीखा जिसको पसंद हो। हमको तो कम ही तीखा पसंद है, तो इस वजह से हम कम ही डालते हैं। और यहाँ पर सब लोग कम ही खाते हैं वैसे भी, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह डल गई थी, और जो प्याज काटी थी वो भी डाल दी थी, और फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे। और आपको अगर और वेजीज़ वगैरह डालनी हो तो आप अच्छे से डाल सकते हैं, इसमें हमने इतना कुछ नहीं डाला, बस ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में सोडा डाल देंगे यहीं पे, और शायद अभी तक नमक नहीं डाला है, तो नमक भी डाल दिया है नमक। और यहाँ पर अगर आपको कम ज़्यादा पानी लगे तो आप वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से, पतला बैटर ही बनाना है तो देख लें आप। और यहाँ पर सोडा डाल देंगे, सोडे से अच्छे से फूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसको रखना हो, आप आराम से इसको हाथ की हाथ बना सकते हैं। तो हमने तो हाल ही प्रिपरेशन करके हाल ही बना लिया था। तो यहाँ पर हमारा चीला बनना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बन रहा था, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। जिसको कड़क अच्छा लगता है वो कड़क सेक ले, और जिसको थोड़ा सॉफ्ट सा अच्छा लगता है वो सॉफ्ट सेक ले। और यहाँ पर बारिश आ रही थी, आपको शायद दिख रही हो तो, पूरी रोड गीली हो गई है। ये हमारे घर के पीछे का व्यू है इस तरह का। तो यहाँ पर मैं खिड़की पे ही खड़ी थी, तो हमने सोचा चलो व्यू देख लेते हैं, ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। मैंने बहुत टाइम पहले सोच रही थी, पर कभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात कर ही लेती हूँ। और आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया लाइट नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये हमारी पुरानी रैगज़ीन जो हो जाती हैं, रूम वगैरह में बिछी होती हैं, वो रैगज़ीन हम पुरानी हो जाती हैं तो फेंक देते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। तो मैं उन्हीं को आज लेकर बैठी हूँ, जो काम की नहीं होती है रैगज़ीन, उन्हीं को मैं लेकर बैठी हूँ कुछ उनके काम आने के लिए। तो यहाँ पर उनका काम ये है, इनसे मैं फ्रीज़ के कवर बनाऊँगी। जो ट्रे होती हैं फ्रीज की, उनमें सामान रखा रहता है, तो वो सामान दाग छोड़ जाता है, या कुछ सामान फैल जाता है, या कुछ
हो जाता है तो दाग वगैरह से लग जाते हैं ट्रे में, तो फिर पूरा फ्रीज़ गंदा गंदा दिखने लगता है। और कोई कोई दाग ऐसे होते हैं तेल वगैरह के जो बिल्कुल आप कितना भी साफ़ कर लो वो नहीं रहते, पीलापन आ ही जाता है उनमें। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कुछ कवर वगैरह ऐसे बना ही लेते हैं, ताकि अपना फ्रीज़ भी अच्छा रहे और दिखने में भी अच्छा लगे और गंदा भी ना हो। तो मैंने सोचा ये रेगज़ीन बची हुई है, इनका ही कुछ अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी रेगज़ीन थी, अच्छी मोटी रेगज़ीन है, फालतू में रखी हुई थी, तो सोचा चलो कर लेते हैं। मैं ऑनलाइन देख रही थी फ्रीज़ कवर के लिए, तो फिर मेरे दिमाग में आया यार क्यों पैसे खर्च करना, मतलब अपन घर में अगर बन सकता है तो घर में ही क्यों ना बनाकर देख लें, तो पैसे की भी बचत हो जाएगी और अपना काम भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर मैं इन रेगज़ीनों में से कुछ अच्छी रेगज़ीन छाँट लूँगी और उसके बाद में फ्रीज़ का ट्रे लेकर उसका नाप ले लूँगी। और यहाँ पर मैं नाप लेकर आ गई हूँ, तो हम अपने हिसाब से वो नाप के हिसाब से काट लेंगे रेगज़ीन। तो मेरे फ्रीज़ में 2 ट्रे थी, तो मुझे सिर्फ 2 ही बनानी है। किसी किसी में 4 होती हैं, किसी किसी में 3 होती हैं, तो अपने फ्रीज़ के अकॉर्डिंग आप बना लें। तो यहाँ पर मेरा एक ही रेगज़ीन से काम हो गया था, क्योंकि एक ही में मेरी आधी आधी 2 निकल गई थी। तो यहाँ पर मैंने दोनों को फ़ोल्ड कर लिया है और एक सा पहले चारों बगल से मैं काट लूँगी उनको। एक सा करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो कहीं से ज़्यादा निकल आएगा, कहीं से कम रह जाएगा, तो फ्रीज़ में आने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से उसकी कटिंग कर लूँगी चारों तरफ से। और उसके लिए कैंची चाहिए हमें, और एक कोई भी आपके घर में कपड़ा पड़ा होगा ऐसे ही, तो बस वो कपड़ा चाहिए और इसमें कुछ नहीं लगना। तो यहाँ पर मैंने ये काट लिया है, जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ था रेगज़ीन वो मैंने अच्छे से काट लिया है उसको। और मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप अपने घर में अपने फ्रीज़ के साथ ज़रूर ये चीज़ करके देखना, क्योंकि बहुत यूज़फुल है। और आप लोगों को जब ये पूरा बन जाएगा तब इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो आप देखना बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट निकलेगा। मैंने भी मतलब सोचा नहीं था, मैं भी सोच रही थी जब तक ये बन पूरा नहीं गया तब तक यही सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा कैसा बनेगा। लेकिन जब बन के तैयार हुआ और मैंने कुछ लोगों को इसको बताया तो सब ने तारीफ़ ही की। तो यहाँ पर मैं अब इसको बीच में से भी 2 पार्ट्सों में काट लूँगी। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में बँट गया है। तो अब बस इसमें मुझे कुछ नहीं करना, एक कपड़ा लेना है, वो जो हमारे घर में ऐसे ही यूज़ नहीं आते हैं, कोई भी कपड़ा ले लो आप। तो मेरे पास ये इस तरह का कपड़ा था, तो ये कपड़ा लेकर बस छोटा सा कपड़े में से हिस्सा काट लीजिए। जिस तरह से मैं काट रही हूँ उस तरह से आपको बस अपनी उंगली के हिसाब से 2 उंगली के हिसाब से इतना ही जगह का कपड़ा लेना है। तो आप बस इसको अच्छे से कपड़े को काट लीजिए। वैसे मुझे ये इस तरह की कैंची चलाना आती नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार कुछ इस तरह का काम किया है, तो मुझे पहली बार कैंची चलाना, मतलब ऐसे तो मैंने चलाई है थोड़ा बहुत काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं प्रॉपर मैंने ही चलाई है। बट ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कैंची होती है वो थोड़ी बाहरी होती है, तो इस वजह से मेरे पे थोड़ा इससे नहीं कट पाता है। तो यहाँ पर मैंने काट लिया था ये कपड़ा। इस कपड़े को बस कुछ नहीं करना, ये जो हमारी रेगज़ीन थी, हमने जो 2 पार्ट्सों में रेगज़ीन को लिया है, इसके बस चारों बगल हमको करना है। वैसे मैं सोच रही थी ये कपड़ा शायद एक सा कटा नहीं है, लेकिन वो एक सा कटा है। और उसके बाद में फिर चारों बगल अच्छे से इसको गोटा सा लगाते ना, उस तरह से इसमें ऐसे लगा लेंगे, ताकि रेगज़ीन अगर ऐसे भी बिछाओ तो ऐसे भी सही लगेगा। बट रेगज़ीन रखे रखे आजू बाजू से मुड़ जाती है, तो कपड़ा लगाने से वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। कपड़े से भारीपन भी रहेगा रेगज़ीन में। यहाँ पर मैं सुई धागे से ही इसमें टक करूँगी, क्योंकि मशीन मेरे पास अभी इस टाइम है नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर लेती हूँ। और मैं ऐसे काम ज़्यादातर हाथ से ही करना सही लगता है मुझे, क्योंकि मशीन इतना ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो इस वजह से।
और तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा लगा लिया है और अब बस अच्छे से इसको छोटे छोटे टक कर लेंगे। और इनमें ऐसा तो है नहीं, ये पहनने वाले कपड़े तो है नहीं जो हाथ से मजबूती ना रहे इसमें, हाथ से सिलने में तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से कर सकते हैं इसको हाथ से ही, अच्छे पतले टक करिए, बहुत अच्छा और मजबूत ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तो हाथ से ही किए थे क्योंकि मशीन मेरे पास इस समय थी नहीं, तो मैंने हाथ से ही ये सब किया और बहुत अच्छे से हो गया था सब। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते मैंने चारों तरफ ये कपड़ा लगा लिया था और चारों तरफ मेरा होने लग रहा था काम। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से कर लिए थे। आप ये कपड़े के भी बना सकते हो। ये मैंने रेगज़ीन ली है। इसी तरह से कोई आपके पास कपड़ा पड़ा हो तो आप कपड़े से भी ये बना सकते हैं, बट मेरे पास रेगज़ीन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं रेगज़ीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राई ही करना था मुझे, तो अच्छा ही लगा मुझे, तो अच्छा ही ट्राई हुआ मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो अब अभी डेली यूज़ के लिए ये हो जाएगा और फिर थोड़ा अगर बनेगा तो दूसरा बना लेंगे कपड़े वाला, तो वो कभी कभार के लिए जैसे ये धोने के लिए हो जाएगा और वो फिर रखने के लिए हो जाएगा। और इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि इसको धो नहीं सकते या इसको वो नहीं कर सकते, इसको आराम से आप वॉश कर सकते हैं क्योंकि रेगज़ीन है और मोटी है, तो हाल इसका कुछ होने भी नहीं वाला, ना फटेगी और ना कहीं से कुछ होगा इसको, तो आराम से वॉश भी हो जाएगी। वॉश कर लो और अच्छे से पोंछ कर फिर से उसमें लगा लो फ्रिज में। तो यहाँ पर मेरी एक साइड की हो गई थी और मैं दूसरी साइड लगा रही थी। तो इसी तरह से बस हो रहा था मेरा धीरे धीरे काम। आज पूरा दोपहर यही इन्हीं सब में हो गया क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और लाइट के अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट से ही कोई काम होता हो, बट लाइट नहीं रहती तो पता नहीं हाथ सा टूट जाता है। जैसे लाइट होती है तो हाथ पैर चलते रहते हैं, लाइट नहीं होती तो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा ही होता है। और लाइट पता नहीं हमारे यहाँ पे मेला लग रहा है तो उस वजह से शायद जाती ही है लाइट। तो हमारे यहाँ पे मेले के टाइम पे इसी तरह से लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पर फिर मेरा ये लाइट आ गई थी और ये बन गए थे मेरे दोनों कवर, तैयार हो गए थे। तो अब हम फ्रीज़ में लगा कर देखते हैं ये कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर फ्रीज़ की तरफ आ गए थे हम लोग। तो हमारे ये 2 ट्रे है, तो यहाँ पर अब मैं इनको अच्छे से लगा कर देख रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो वाकई में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और अच्छे से सेट भी हो गए थे। तो यहाँ पर ये दूसरा लगाएंगे और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ मतलब हमने अपने रखे हुए सामान से ही बनाया हो। 1 रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया भी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी, काफ़ी यूज़ की चीज़ है और अच्छे से ऐसे सामान रख लो। पूरा फ्रीज़ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपका 1 रुपया भी नहीं लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बताया था ना इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे।